हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिगी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एक्सरसाइज 3.3। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स और इसके अलावा हमने इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पॉलीगन्स के बारे में। तो पॉलीगन्स क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो। पॉलीगन में कितने टाइप्स थे, जिसमें हमने जाना था 3 साइड की फिगर, 4 साइड की फिगर, 5 साइड की फिगर। जिसमें 4 साइड की फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसमें हमने क्या समझा था कि 4 साइड से मिलकर बनी हुई कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जो कि 4 साइड से मिलकर बनी हो और लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसे हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ अलग अलग स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो टॉपिक में जो हमें अब पहले पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ट्रेपीजियम के बारे में। देखिए, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या लिखा हुआ है, विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें जो पैरेलल होता है, पैरेलल को हम सिंबल दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं आपके यहाँ पर बनाऊं कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर इसको नाम देते हैं हम ए बी और इसको नाम देते हैं सी डी। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं हमें तो कैसे लिख के दिखाना होगा, ए बी पैरेलल सी डी। ये हो जाता है सिंबल जो कि ये बताता है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल लाइन होने का मतलब ये है कि इसे आप दोनों डायरेक्शन में कहीं पर भी कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इनके बीच का जो गैप है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, या हम ये कहें कि ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है, ये हर केस में सेम रहेगा। इनके बीच की जो दूरी है कितना भी आप एक्सटेंड कर दीजिए हमेशा सेम रहेगी। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड। 4 साइड में यहाँ पर बोल दिया अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ का मतलब दो साइड आपस में पैरेलल होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एरो मार्क किया। देखिए, एक एरो हम इस तरीके से मार्क करते थे, जो हम कट लगाते थे। ये कट ये बताता है कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इसके बराबर है। लेकिन जब हमने इसमें एरो मार्क कर दिया तो ये क्या बता रहा है कि ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए, इसमें एक पेयर का मतलब 2 साइड है पैरेलल है। जबकि ए सी और बी डी को अगर हम इस तरफ अगर एक्सटेंड करें तो देखिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों को अगर हम आगे की तरफ या इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इन्हें कहा जाता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, जिसमें कि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स रहेगी। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें कि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, ऐसी फिगर को हम स्पेशली क्या नाम दे देते हैं, ट्रेपीजियम कह देते हैं। अब देखिए, ट्रेपीजियम में एक ट्रेपीजियम और भी होता है जिसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, बुक में नहीं दे रखा है लेकिन इसे पता होना चाहिए आपको। देखिए, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, कुछ इस तरीके का ट्रेपीजियम। अगर मैंने इसमें इस तरीके से एरो मार्क कर दिया, जिसका मतलब ये रहेगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के। इसके अलावा ए डी यदि बी सी के बराबर है, इसमें दो चीज़ें आ गई हमारी कि ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इस केस में इसे बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, क्योंकि इसकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है जबकि दूसरी पेयर ऑफ साइड इक्वल है। तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम नाम देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब हम आगे आते हैं ट्रेपीजियम के बाद में काइट। हमें जो अगला समझना है क्वाड्रिलेटरल, वो क्या हमारे लिए, काइट। तो काइट क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि जैसे कि एग्जाम्पल में डायग्राम दे रखा है उसी को लेके बेस मान के समझते हैं। ए बी सी डी, इसमें
एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं, या हम ये कहें कि इसमें ए बी बराबर है ए डी के और बी सी बराबर है सी डी के, ऐसी फिगर को हम बोलेंगे काइट। चार साइड से मिलकर बनी हो, जिसमें अपोजिट नहीं, पास वाली, अगर दो साइडें आपस में बराबर है तो ऐसी फिगर को हम काइट बोलते हैं। अब इसमें बस इतना ही हमें समझना था। अब काइट के बाद बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हमें इसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर भी पढ़ने हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, पैरेलल का सिंबल बना दिया, दो बार एल लिखकर और जीएम लिख दिया, यानी कि ये भी क्या है, पैरेललोग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो शॉर्ट में पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिखते हैं। स्पेलिंग की बात करें तो देखिए पैरेललोग्राम में यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो आ रही है पैरेलल। इसका मतलब है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, हम इसमें कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे होंगे जिसमें कि हमारे सामने की साइडें पैरेलल हो, यानी ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। नाम दे देते हैं इसे ए बी सी डी। इसका मतलब है ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो इस तरीके से हम इस पर मार्क बना देंगे। तो अगर कोई ऐसी फिगर आपके पास में आती है तो इसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, जिसमें कि अपोजिट पेयर यानी कि अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो। एक साइड पैरेलल होगी, दूसरी साइड पैरेलल नहीं होगी तो ये ट्रेपीजियम बन जाएगा, और अगर दोनों साइडें एक दूसरे के पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब पैरेललोग्राम के हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में समझना है। एलिमेंट्स की मतलब बात करें तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं। तो ए बी किसके अपोजिट है, डी सी के अपोजिट है। ए बी एंड डी सी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ए बी डी सी के अपोजिट हो गया, ए डी किसके अपोजिट है, बी सी के अपोजिट है, तो इन्हें हम बोलेंगे अपोजिट साइड्स। ये क्या हो गया, हमारी अपोजिट साइड। अगर हम अपोजिट एंगल की बात करें तो एंगल ए किसके अपोजिट है, एंगल सी के, और एंगल बी किसके अपोजिट है, एंगल डी के। इन्हें हम कहेंगे अपोजिट एंगल्स। अब एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे, पास वाली साइड। ए बी के पास वाली साइड बी सी भी है और ए बी के पास वाली साइड ए डी भी है, तो ये हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड। यानी कि ए बी के एडजेसेंट कौन सी साइड होगी, ए डी एंड बी सी, ये इसके एडजेसेंट साइड हो जाएगी। एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एंगल ए के पास वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी भी है और एंगल डी भी है। इस तरीके से एंगल ए के एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी एंड एंगल डी। अब हमें इसमें आगे क्या पढ़ना है उस पर आते हैं। देखिए आगे यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है इसे समझते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, क्लास 8th में इस प्रॉपर्टी का सिर्फ हमें यूज़ करना है, लेकिन क्लास 9th में जब हम पहुंचेंगे तो इन ही प्रॉपर्टी को हमें प्रूव भी करना होगा। हालांकि क्लास 8th की बुक में प्रूफ दे रखा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ, और शॉर्ट में लिखते हैं पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। कहता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। हमें इस बात को प्रूव करना है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है या नहीं। तो देखिए इसे हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। इसे हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आपने इससे पिछली क्लासेज में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझ रखा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिमिलरिटी और एक होता है दूसरा जो यहाँ पर लिखा ही हुआ है हमने, कॉन्ग्रुएंसी। इनमें डिफरेंस क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है छोटा सा, एक और हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया। तो देखिए ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो इस फिगर को हम बोलेंगे ये दोनों आपस में सिमिलर है। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा, जब एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, मान लेते हैं इस तरीके से बना लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब पहले वाले ट्रायंगल या दूसरे वाले ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और किसी भी डायरेक्शन में घुमाने पर, जैसे कि ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, अगर मैं इसे कैसे भी घुमाता हूँ, यानी कि डी को इस पॉइंट पे रखा, ई को इस पे, एफ को इस पे, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से एक फिगर दूसरे फिगर को ढक ले, तब हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये होता है सिमिलरिटी में कोई साइड छोटी बड़ी हो चलेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में
जो फिगर हमारे पास में पहला होगा और दूसरा होगा, अगर ये किसी भी तरीके से मोड़ने यानी घुमाने के बाद में, जैसे कि ए को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर इस ए पॉइंट को एफ पर मिला दिया जाए, बी को डी पर और सी को ई पर, और ये पूरी तरीके से इस फिगर को ढक ले, तब ये दोनों फिगर आपस में क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। सिमिलरिटी के केस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, सिमिलरिटी के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। ये होता है सिमिलरिटी का केस, जिसमें कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी, यानी कि अगर ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखा और ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, बी पॉइंट यहाँ पर आ गया और सी पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है ए बी जितनी थी उतनी ही एफ डी भी थी, ए सी जितना है उतना ही ई एफ साइड भी है, और बी सी जितना है उतना ही डी ई साइड भी है। इसका मतलब यहाँ पर साइड्स बिल्कुल करेक्टली आपस में बराबर होंगी। तो ए बी किसके बराबर आ गई? एफ डी के। बी सी किसके बराबर आ गई? डी ई के। और ए सी किसके बराबर आ जाएगा? एफ ई के। जबकि सिमिलरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं और यहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में साइड्स बराबर होती हैं। तो हमें इस पर नहीं जाना है सिमिलरिटी क्या होती है, हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के केस में मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ये ट्रायंगल है डी ई एफ। अगर ये इसके ऊपर पूरी तरीके से ढक ले, ना तो इसका कोई हिस्सा खाली रहे ना इसका कोई हिस्सा खाली रहे, यानी ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आ जाए, मीन्स इसी पॉइंट पर इस तरीके से ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आ जाए, यानी ये डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर, यानी ए बी किसके बराबर है? डी ई के बराबर। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, तभी ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आएगा। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है यदि दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि अगर हमने ये कह दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर पूरी तरीके से आ गया। इसका मतलब जितने भी एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं वो इसके बराबर होंगे। इसी बात को, और या फिर जितनी भी साइडें हैं ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर आ जाएंगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि यदि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं CP/CT। इसी बात को हम क्या कहते हैं? CP/CT। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी कितने क्राइटेरिया से प्रूव होती है। कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूव कर सकते हैं साइड से, कहना मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल मान लेते हैं, इसकी साइड 3 है, इसकी 4 और इसकी 5। एक और ट्रायंगल हमने लिया जिसकी साइड ये वाली 4 है, ये वाली 3 है, ये वाली 5 है। अब अगर हम इसे किसी तरीके से घुमाकर इसके ऊपर पूरी तरीके से रख दें, तो ये यहाँ पर बनाते हैं और इसके ऊपर पूरी तरीके से रख दें कैसे भी घुमाने पर, तो ये 3 वाली साइड इसके ऊपर आ गई, 4 वाली इसके ऊपर और 5 वाली इसके ऊपर। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये है सिमिलरिटी का सिंबल, ये है इक्वल। तो इक्वल और ये सिमिलरिटी दोनों मिला दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, यानी ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, 3 और 5 के बीच का एंगल इसके बराबर होगा, और 4 और 5 के बीच का ये जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, तभी ये इसके ऊपर पूरी तरीके से ढक पाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे साइड क्राइटेरिया से इस बात को प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल ही होंगे। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया होता है? साइड एंगल साइड। तो ये सारी चीज़ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी। साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड। एक बात और, मान लीजिए कि एक ही ट्रायंगल है, ये एंगल 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, 7 5 12 6 18। एक और ट्रायंगल हमने लिया बड़ा सा, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। देखिए दोनों ही ट्रायंगल अपने आप में पॉसिबल है,
लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों एंगल इन तीनों एंगल के बराबर हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एंगल 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 का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, दो एंगल और एक साइड होगी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दो एंगल और कोई एक साइड भी बराबर हो, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर्टी पे, क्योंकि एक्चुअली हमें जो प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है वो इन्हीं कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे सॉल्व करनी है, और आने वाले जो 2-3 प्रॉपर्टी और भी हैं उसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, कहता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, हम मान के चलते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन फिलहाल में हमें इसे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इसे डायगोनल बनाया और इस पॉइंट को जोड़ दिया। बुक में जैसे दे रखा उसी तरीके से हमने इसके नेमिंग भी कर दी। अब नेमिंग करने के बाद में अब हमें क्या करना है, तो देखिए मैंने इससे पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा हमने क्या बात करी थी, इस पे आते हैं। इसके अलावा हमने समझा था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 और 2। अब अगर इस डायग्राम को यहाँ पर देखें तो देखिए पैरेललोग्राम है, ये तो क्लियरली कहा गया है। अगर ये फिगर आप पैरेललोग्राम है, इसका मतलब DC पैरेलल है AB के और ये है ट्रांसवर्सल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर नाम कर दूँ तो इसे D बोल देता हूँ, इसे C, इसे A पॉइंट और इसे B पॉइंट, और ये इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया। तो देखिए ये जो एंगल 1 बन रहा है तो यहाँ पर आ रहा है एंगल 1, और ये एंगल 2 बन रहा है वो देखिए यहाँ पर आ रहा है। क्लियरली यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एंगल यहाँ पर आ रहा है, और सॉरी हम इसे ट्रांसवर्सल यहाँ पर ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बस इसे समझने के लिए हमें क्या पता चलेगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के। इस केस में एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। लिखने का तरीका अगर हम प्रॉपरली लिखें तो ये देखिए क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं, तो प्रॉपरली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इस पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रूव नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ABC और ADC में, तो एंगल 2, क्योंकि हमने नाम रख दिया यहाँ पे, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। क्यों है बराबर, ये हमें साइड में लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला एंगल, इसको नाम करते हैं 4 और इसको लिखते हैं 3। तो एंगल ABC ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 3, और यहाँ पर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4। ये आपस में बराबर है क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि AB पैरेलल है DC के एंड AC क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इसके अलावा दोनों ही ट्रायंगल में AC साइड जो है वो AC साइड के बराबर है, कॉमन है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस दो ट्रायंगलों को अलग अलग कर दूं, सेपरेट, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है और C यहाँ पर है। एक और ट्रायंगल हम यहाँ पर जो दूसरा दिख रहा है वो ये है ABC। आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, बीच में से इसे काटिए, इसके बाद जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये जो B पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसे घुमा दें यानी कि A पॉइंट को इधर और C पॉइंट को इधर, इसके बाद में ये B पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो A वाला पॉइंट था यानी कि एंगल 2 वाला, एंगल 1 वाला यहाँ और एंगल 2 यहाँ था, यानी कि इसे घुमा के इसके ऊपर रखेंगे तो एंगल 2 यहाँ पर आ जाएगा। एंगल 3 यहाँ था, इसे घुमाएंगे एंगल 4 के ऊपर रख देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ढक लेंगे। आप इसे एक्टिविटी कर सकते हैं, दो पेपर लेकर पैरेललोग्राम बनाइए, कट कीजिए और देखिए। इसके बाद हम क्या पाएंगे कि जो AD साइड है वो किसके ऊपर आ जाएगी, वो BC के ऊपर पूरी तरीके से फिट आ जाएगी, और जो AB साइड है वो किसके ऊपर आ गई, DC के ऊपर आ गई, और AC दोनों में सेम ही थी क्योंकि AC की लेंथ तो सेम है। इसका मतलब AD ने पूरी तरीके से किसको ढक लिया,
डीसी को, और हमें यही तो चीज़ प्रूव करनी थी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया कि ए बी ने डीसी को पूरी तरीके से ढक लिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाय सीपीसीटी हमारी ये चीज़ भी प्रूफ होगी कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो साइड जिसके ऊपर आ रही है वो आपस में बराबर भी होगी। तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना है। अब हम आते हैं दूसरे प्रूफ पर। तो इसका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन। कहता है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि ये साइड 7 है और ये साइड 12 है, बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम के चारों साइडें पता चल गई। क्वेश्चन में पूछा गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कब निकालते हैं, जब सम ऑफ इट्स ऑल साइड, सभी साइडों का सम कर दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 और 14 हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 38 के बराबर ये आएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट सेंटीमीटर है तो हमें यूनिट भी ध्यान में रखनी होगी। अब हम आते हैं एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जो अगला है वो है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब हमें ये समझना है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स की, कि एंगल ए जो, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी सी डी, कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं। अब हमें इस बात को प्रूव करना है। तो इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके से डायगोनल बना लेना है। डायगोनल बना लेने के बाद में हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये वाला एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, और एंगल 3 हमारा एंगल 4 के बराबर था, सेम जैसे हमने ऊपर करा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यदि हम एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के, हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 1 + 4 भी बराबर हो जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 के। इसी को तो हमने एंगल ए बोलना है, पूरा मिलाकर एंगल ए, और यहाँ पर पूरा मिलाकर एंगल सी। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों प्रूव हो जाएंगे कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंसी पहले हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, सेम वही जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था। उसके बाद हम यहाँ पे एंगल दिखा देंगे और इस चीज़ को हम सॉल्व कर देंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एग्जाम में देखिए एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ये एंगल 100 डिग्री है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई है, और ये एंगल जेड लिखा हुआ, और हमसे पूछा गया है कि सारे एंगल्स बताइए। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, अगर ये 100 डिग्री है एक्स, तो वाई की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास में यानी वीडियो में हमने समझा था कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये सारी चीज़ें आप इससे पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप आराम से इस चीज़ को लिख सकते हैं कि एंगल एक्स बराबर है एंगल वाई के बराबर 100 डिग्री। साइड में जरूर मेंशन कीजिएगा कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिना उसके अगर आप करके आएंगे तो आधे मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। तो ये 100 हो गया। अब अगर लीनियर पेयर से देखें तो ये 100 है, और y + z जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसलिए z कितना हो गया 80 डिग्री के बराबर हो गया। इसके अलावा हमने ये भी समझा था, देखिए आप एंगल्स निकाल रहे हैं किसी भी तरीके से निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए हमें ये पता है कि पैरेलल साइड्स के, अगर हम पैरेलल साइड की बात करें तो अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 100 है, तो 100 प्लस इसे जोड़ देंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब जेड अपने आप में 80 डिग्री होगा। ये 80 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा, इसलिए एक्स भी कितना हो गया 100 डिग्री। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, चाहे आप कॉरेस्पॉन्डिंग से निकालिए चाहे आप इन दोनों को लीनियर पेयर से बनाइए। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ही रहेगा। अब हम आते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अभी तक हमने पैरेललोग्राम में दो चीज़ें पढ़ लिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स की। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इस बात का क्या मतलब है, इस पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम है, ये पैरेललोग्राम मान लेते हैं, और ये यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस हो गया।
देखिए एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 3 4 के बराबर और 1 2 के बराबर। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये हमने समझा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम इसको नाम दें तो ए बी सी डी ओ। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग निकाल लेते हैं। 1 3 ओ ए बी, और एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस तरीके से सी डी ओ 4 और 2। तो देखिए हमें ये पता है 3 4 के बराबर है। इसका मतलब अगर हम इस नीचे वाले ट्रायंगल को घुमा दें और पलट के इसके ऊपर रख दें, यानी ओ पॉइंट को ओ के ऊपर, तो 3 वाला जो एंगल है वो 4 वाले के ऊपर आएगा और जो 1 वाला एंगल है वो 2 वाले के ऊपर आएगा। जब इस केस में ऐसे आएगा तो इसका मतलब ओ ए साइड किसके ऊपर आ जाएगी? तो देखिए ओ ए साइड आ जाएगी ओ सी के ऊपर, और जो ओ बी साइड आएगी वो किसके ऊपर आ जाएगी? वो आ जाएगी ओ डी के ऊपर। और ए बी साइड किसके ऊपर आएगी? डी सी के ऊपर। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा कि ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। इसी बात को हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ ए जितना होगा उतना ही ओ सी, ओ बी जितना होगा उतना ही ओ डी। अब बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये इस वाले डायगोनल्स की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ज़रूरी नहीं है इस वाले डायगोनल की लेंथ भी 20 होगी। इक्वल नहीं कहा हमने। मान लीजिए इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। इस बात को कहने का मतलब ये है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं, डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये लेंथ 20 है तो ये 10 और ये 10, टोटल लेंथ 16 है तो ये 8 और ये 8, ये एंगल आपस में इक्वल है। अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए 10 वाली साइड इसके ऊपर आएगी, 8 वाली इसके ऊपर और ये वाली इसके ऊपर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जिस कॉन्ग्रुएंसी से ही हमने यह प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल 6 पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, HELP करके एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पहले इसको बना लेते हैं HELP, और इस तरीके से डायगोनल्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन डेट OE 4 है, HL जो है वो 5 मोर देन PE। HL जो है वो 5 मोर देन है किससे? PE से। OH बताइए, OH हमें निकालना है। तो देखिए अगर OE 4 है तो OP भी 4 ही होगा। ये किस लिए 4 होगा? क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी OE बराबर OP। और टोटल PE कितना हो गया? 8, यानी कि HL कितना हो गया? 8 + 5 यानी कि 13, यानी कि HL टोटल कितना है? 13। अगर ये टोटल 13 है तो मुझे तो सिर्फ OH चाहिए। OH कैसे निकलेगा? HL का आधा, यानी कि 13/2 मीन 6.5। और यूनिट क्या है? ये सारा सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस पे। ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रखा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये दो डायगोनल्स इसमें हो गई, इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट O। पहला क्वेश्चन लिखा है AD बराबर है किसके? तो ध्यान से समझेंगे। AD लंबाई जो होगी, यानी AD की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? BC के बराबर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। इस प्रॉपर्टी को हम जरूर यहाँ लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये हमें लिखना है। एंगल DCB, देखिए एंगल DCB का मतलब क्या हुआ? एंगल D से शुरू करिए, बीच वाला एंगल C और B, यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। तो इस वाले एंगल को हम क्या नाम लिखेंगे? एंगल DAB लिख सकते हैं या फिर एंगल BAD लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा एडजेसेंट साइड को हम बीच अलग अलग लिखते हैं और जो एंगल होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, तो A बीच में आएगा। इसके अलावा आप D से शुरू करिए तो DAB, B से शुरू करिए तो BAD।
ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। थर्ड देखिए, OC किसके बराबर है? तो OC किसके बराबर होगा? OA के बराबर होगा। अभी हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। देखते हैं DAB कौन सा एंगल है। DAB यानी ये वाला एंगल, और CDA यानी ये वाला एंगल। हमने पढ़ा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। इसी बात को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो एंगल कितना हो जाए? सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बनेगा? यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से यहाँ पर जो दोनों का सम है वो कितना आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा कि कैसे हम इसे बराबर या कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक्स वाई, आई थिंक यहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 100 डिग्री, या सॉरी यहाँ पर जेड है। देख, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ये 100 इसलिए होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि ये जितनी भी फिगर हैं ये सारी पहले से ही पैरेललोग्राम है। ये 100 आ गया। हम ये जानते हैं y प्लस जेड जोड़ेंगे तो 180 आएगा, सप्लीमेंट्री होते हैं, या हम इसे कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 100 है तो z कितना आ जाएगा? ये 80 आ जाएगा। ये 80 है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये भी 80। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पे आते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मेथड से करिए, आपको ये 100 मिल गया तो आप पहले इसे निकाल लीजिए, फिर इसको एक बाद इससे निकाल लीजिए, इसके बाद इसे, जैसे मर्जी कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये 50 डिग्री दे रखा है और हमें ये वाले एंगल्स निकालने हैं। ये x है, ये y है, और यहाँ पे लिखा हुआ z। ये 50 है तो इसका मतलब अंदर वाला भी 50 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ये 50 है तो ये 130 होगा। ये 130 इसलिए क्योंकि ये क्या, लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180, तो अंदर का सम 50 तो बाहर का कितना हो जाएगा? 130। अब अगर इस पे बात करें तो देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो 130 है तो ये भी 130। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ हम इन दोनों का सम देखें, क्योंकि देखिए ये दोनों भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, अंदर के दोनों एंगल्स का सम 180 आएगा, तो भी 130। ये 130 तो ये भी 130। किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी हम करेंगे साइड में जरूर मेंशन करेंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया है, या वर्टिकल अपोजिट से है, या लीनियर पेयर से है। इसे मेंशन करके ही आप आंसर को लिखेंगे। देखिए, सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा कहने में लगे कि सॉल्यूशन लिखने वाला पार्ट तो आप कैसे भी कर लेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये आई कैसे वैल्यूज। इसलिए सॉल्यूशन ना लिखवा कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ समझने पर ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा हुआ है y, और यहाँ पर लिखा हुआ है z, और यहाँ पर इस तरीके का मार्क है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री। देखिए, ये 90 है। मैंने भी आपको बताया, दो लाइन आपस में अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इसके बराबर होता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री सिंबल है तो इसका मतलब x कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 है, ये 30 है। ट्रायंगल्स के एंगल का सम होता है 180, इसका मतलब अंदर वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये निकल गया 60। अब ध्यान से देखें तो देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। सिर्फ इसी पे फोकस करिएगा। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये अगर 60 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो पैरेललोग्राम में बस हमें यही पहचानना है कौन सी दो साइड है पैरेलल है और कौन सी ट्रांसवर्सल होगी। फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम, ये 80 डिग्री, तो बाहर वाला भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पिछली क्लास की वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था। ये 80 हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी 80।
या हम इसे अपोजिट एंगल से भी 80 कह देंगे। ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, इन दोनों का सम आता है 180। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 100 डिग्री, ये 100 है तो ये कितना होगा, ये भी 100 डिग्री, ये 80 था तो ये भी 100 डिग्री, लीनियर पेयर से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 112 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 डिग्री लिखा हुआ है, ये y और ये x। देखिए ये 112 है तो क्लियरली ये भी 112 होगा, अपोजिट एंगल्स। अब अगर हमने इस ऊपर वाले ट्रायंगल में 112 40 निकाल लिया तो जो बच गया वही तो हमारा x होगा, यानी कि 152 डिग्री ये हमारा आ रहा है। अब बच कितना गया 28 डिग्री। इसका मतलब 112 ये था, 40 ये था, हमने इसे जोड़ दिया तो 2 5 1 152 डिग्री तो ये दोनों आ गया। और पूरे ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ये पहले से 152 आ गया तो बचा कितना 28 डिग्री। अगर ये 28 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल, और ये क्या है हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये x और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी भी है पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कहता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो पहले इसे नाम लिखते हैं, तो जैसे भी नाम लिखिए लेकिन एक सीरीज में एक तरीके से ABCD या ABCD। अब कहता है एंगल D और एंगल B जोड़ दें तो 180 होगा। तो क्या ये ऐसा कोई पैरेललोग्राम हो सकता है? तो बिल्कुल पैरेललोग्राम हो सकता है। ये कौन सा पैरेललोग्राम होगा? या तो ये स्क्वायर होगा या ये रेक्टेंगल होगा। तो देखिए स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर की भी तो अपोजिट साइड है पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं सिर्फ। पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी हमने? अपोजिट साइड बराबर। क्या इसमें अपोजिट साइड बराबर है? तो स्क्वायर में अपोजिट साइड बराबर होती हैं। भले ही सारी साइडें आपस में इक्वल हो, लेकिन पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड हो गई। क्या इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है? बिल्कुल अपोजिट एंगल भी स्क्वायर के केस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो देखिए डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल है इसमें डायगोनल, वो अलग केस है, लेकिन क्या बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब है कि स्क्वायर भी एक तरीके से पैरेललोग्राम का ही केस है। उसी तरीके से हम रेक्टेंगल को भी कहेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में। दूसरा क्वेश्चन, ए बी है 8 सेंटीमीटर, डी सी है 8 सेंटीमीटर, ए डी है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो ये इस केस में पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। थर्ड केस, एंगल ए 70 है और एंगल सी 65 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझ लिया कि क्या क्या केस के अकॉर्डिंग ही कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कहता है कि कोई ऐसी फिगर जो पैरेललोग्राम नहीं है। मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, या हम एक ट्रेपीजियम सा बना देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये एंगल इसके बराबर आ जाए, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ऐसी कोई भी फिगर हमें इसमें बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहने का मतलब ये कि एक पैरेललोग्राम है, नाम दे देते हैं इसे ABCD। और हमने एडजेसेंट एंगल की बात करी थी कि ए के एडजेसेंट डी को मान लीजिए या ए के एडजेसेंट बी को मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन दी रेशियो। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल डी के बीच का जो रेशियो है वो 3:2 है। और हम जानते हैं कि इनके बीच का जो एंगल का सम आता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। हम कैसे लिखेंगे? लेट द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 3x एंड 2x। जब भी रेशियो में दिया जाए तो एक कॉमन फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना, वही कॉमन फैक्टर हमने x मान लिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम आपस में इक्वल होगा। सॉरी इक्वल नहीं, इनके सम को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो 5x बराबर 180
तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 180 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करने से अच्छा इसे माइंड में सोचिए कि इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आएगा 360/10 और सॉल्व करेंगे तो आएगा 36। तो इसका मतलब यह रहता है जब भी अपॉन में 5 से आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने की बजाय इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 0 गायब कर दीजिए तो आएगा कितना 36 डिग्री, यानी x की वैल्यू 36। लेकिन हमें x नहीं पूछा, हमें पूछे थे मेजर ऑफ ईच ऑफ दी एंगल्स, प्रत्येक एंगल बताना है। तो हमारा एंगल ए कितना था 3x, तो 3 इंटू का 36 कितना आएगा 108 डिग्री, और एंगल डी कितना हो जाएगा 2x कितना आएगा 72 डिग्री। इसका मतलब अगर ये एंगल 108 है तो अपोजिट एंगल भी 108, ये एंगल 72 है तो ये एंगल भी 72। इसका मतलब चारों एंगल हमें जो निकालने थे वो हमारे आ गए। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर। तो देखिए एक पैरेललोग्राम है, हमें नहीं पता कि पैरेललोग्राम किस फॉर्म का है, कैसा भी हो सकता है। कहता है ये दोनों एंगल्स का सम बराबर है, यानी कि ये जितना मेजरमेंट का उतना ही है। अगर ये x है तो ये भी x है, तो 2x जोड़ेंगे तो 180 आएगा, x बराबर 90 आ गया। अब अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये क्या हो, रेक्टेंगल हो, या हो सकता है कि ये क्या हो, स्क्वायर हो। तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि मेजर बताइए ईच ऑफ द एंगल्स, देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर। सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे 3x और 2x था, हम इस बार में दोनों को x ही मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इक्वल मेजर। 7th क्वेश्चन देखिए, एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बना है होप नाम का, ये एंगल 70 डिग्री, ये y, ये 40 डिग्री, ये x और ये है z, और हमें बताना है फाइंड दी एंगल मेजर एक्स वाई जेड सब निकालने हैं। स्टेट दी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से हमारी ये वैल्यूज आई ये भी हमें इसमें बताना है। तो देखिए करते हैं, ये एंगल 40 है और HOPE ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कौन सी दो साइड पैरेलल है। ये HE जो है किसके पैरेलल है, PO के पैरेलल है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 आ गया। तो देखिए एक और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा बाहरी एंगल्स के बराबर होता है, यानी कि ए और बी का जो सम होगा ये इस बाहरी एंगल के हमेशा बराबर आता है। एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं। जैसे कि कहना है मतलब ये, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल लिया हमने, ये अगर 70 है और ये अगर 20 है, या हम इसे 30 बोल देते हैं, कुछ भी कहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना हो गया 100 हो गया, इसका मतलब ये भी 100 ही होगा। अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। देखिए अंदर का सम क्या 180 आ रहा है, तो देखिए 7 3 10 और 8 18 180 आ रहा है। इसका मतलब दो इंटीरियर अपोजिट साइड के दो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा बाहरी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 70 है तो ये 110 होगा, अगर ये 110 है तो देखिए ये 15 हो गया, तो बचा कितना 30 बचा। या हम ऐसे देख लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ के 70 आना चाहिए, 40 यहाँ पे है ही है तो बचा कितना 30। कैसे भी कीजिए आपका आंसर आ जाए। ये 110 है तो x भी कितना होगा 110। यानी कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना कुछ नहीं है, यही सेम प्रॉपर्टी जो अब तक हमने पढ़ी है उसी को अप्लाई करते हुए हमें आपके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमने करना क्या है, ये पैरेललोग्राम था हमारा, ये ट्रांसवर्सल, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री था, लीनियर पेयर से निकालेंगे तो ये 110। अब अंदर वाले इस ट्रायंगल का सम कितना आएगा 180, तो 11 और 4 15, 15 और 3 18, यानी ये 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, अगर वो ये वाला एंगल पूछता तो ये भी निकल जाता। ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री ही होगा, यही हमें बताना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से दे रखा है, 3y - 1 26, यहाँ पे 18 लिखा है और यहाँ पे 3x। हमसे कहता है कि एक पैरेललोग्राम है GUNS,
और कहा गया है कि एक्स और वाई निकालिए, लेंथ आर इन सेंटीमीटर में। तो देखिए हमें ये पता ही पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, देयरफॉर 3x 18 के बराबर होगा। x कितना आएगा 6, x 6 आ गया, यानी कि जी एस साइड कितनी हो जाएगी, जी एस साइड हो जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर के बराबर। हमें तो सिर्फ x निकालना, तो x कितना होगा 6, यूनिट जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ये लेंथ सेंटीमीटर में है। इसके अलावा हमें पता है 3y - 1 26 के बराबर है। पिछली क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था, वहाँ पर हमने ये जाना था कि कैसे सॉल्व करते हैं ना। 27 आएगा तो y बराबर 9 3 27, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ y + 7, यहाँ लिखा हुआ x + y, यहाँ लिखा हुआ 16 और यहाँ लिखा हुआ 20। देखिए हमने यह जाना था कि पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। ध्यान रखिएगा अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि डायगोनल इक्वल है, हमने पढ़ा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब 16 बराबर है x + y के, और यानी कि ये जो 16 है ये x + y के बराबर है, और जो 20 है वो किसके बराबर है y + 7 के। यहाँ से अगर हम y निकालेंगे कितना आएगा 7 या माइनस, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है तो y कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, x कितना हो जाएगा 13 + 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इससे पिछली क्लास की वीडियोस में हमने कर लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि किसकी कितनी वैल्यूज आएगी। क्लियर है इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं क्लियर इसका, और ये इसके पैरेलल है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है 120 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 70 डिग्री, ये है L, यहाँ पर है U, यहाँ पे E, यहाँ पे है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में ये टफ लगते हैं, जबकि अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये बहुत ही आसान रहेंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x है हमारा यहाँ पर। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है कि यहाँ पे दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, RIS के एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 120, ठीक। अब अगर ये 120 है तो इन दोनों का सम कितना आता है 180, इसका मतलब ये कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाए, ये भी 60 डिग्री होगा। हम सिर्फ RIS के पैरेललोग्राम की बात करें, इसी को भूल जाइए, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर। अब अगर ये 70 है और यहाँ एक पैरेललोग्राम है CLUE, ये 70 है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब सिर्फ आप ट्रायंगल को बात करिए, इस वाले ट्रायंगल की, तीनों एंगल का सम 180 होता है। 70 ये रहा, 60 ये रहा, यानी 130, बचा कितना 50, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री, आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें यही करना था, अपोजिट एंगल्स की वैल्यू रखकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे है, कहता है एक्सप्लेन कीजिए कि ये ट्रेपीजियम क्यों है। तो देखिए ये 100 है, ये 80, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे KL, इन दोनों का सम अगर 180 है, इसका मतलब यही दो लाइनें पैरेलल रही होंगी। देखिए जोड़ने पर 180 आ रहा है, यानी सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस के अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये 180, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये 100 है तो ये 100 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं, ये ट्रेपीजियम है। क्लियर। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम इसमें बात करें ABCD, देखने से ही पता चल रहा है कि AB पैरेलल है CD के। अगर ये 120 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी, सॉरी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 11 क्वेश्चन में पूछा मेजरमेंट ऑफ एंगल C बताइए। कब, यदि AB पैरेलल है DC के। क्वेश्चन में मेंशन है कि AB किसके पैरेलल है, DC के। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, 120 और इस वाले एंगल का सम। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 120, तो ये है ये, और कितना जोड़ दें 180 आ जाए, इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा 60 डिग्री, हमारा आंसर आएगा।
हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका क्लियर। ये हमारा डायग्राम हो गया। ये एंगल है 130 डिग्री, ये है 90 डिग्री। हम बात करते हैं अब मेजरमेंट ऑफ, निकालिए एंगल P एंड एंगल S। P और S निकालना है, नामकरण कर देते हैं PSRQ। यदि SP पैरेलल है, यानी ये पैरेलल है किसके, RQ के, क्वेश्चन में मेंशन है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये साइड पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं था इसलिए इसके अपोजिट एंगल भी बराबर नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। 3 एंगल हमारे पास में है, चौथा एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। 9 9 18, 18 और 13 31 हो गया। बच कितना गया, 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल P कितना निकल कर आया, 50 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ, यानी मेजर ऑफ एंगल S कितना निकल कर आया, 90 डिग्री। इस तरीके से हमने दोनों एंगल निकाल लिए। आगे क्वेश्चन में, इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। एंगल P निकालने का और क्या मेथड हो सकता है, ये वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए एंगल P निकालने के 2 मेथड, दोबारा से समझते हैं 2 मेथड कौन से क्वेश्चन में कहा गया। देखिए अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। सॉरी, इन दोनों को जोड़ दें तो ये भी 180 के बराबर ही आएगा। तो आप ऐसे भी निकालोगे तो भी कितना आएगा, 50 डिग्री। या क्वाड्रिलेटरल के सम वाले मेथड से निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा टोटल सम, जिससे कि P की वैल्यू 50 डिग्री निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में यहाँ तक के किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।